first chapter name is life process and today topic is human respiratory system. आज हम समझेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है और ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है बेटा। I hope that you are it is visible properly and you are getting it very well. देखिए किस प्रकार से कौन कौन से हमारे ह्यूमन बॉडी के जो अंग होते हैं रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है हमारा जो ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है यानी कि सबसे ज़्यादा अहम रोल जिसका होता है वो किसका होता है, लंग्स। किसका होता है बेटा, लंग्स का होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो बनाया है ये क्या है, ये लंग्स है। बाकी लंग्स के साथ साथ और भी बहुत से ऑर्गन हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उन सबको इस डायग्राम में प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। तो देखिए रेस्पिरेशन कहाँ से शुरू होता है। रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है हमारी नोज से, यानी कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो नोज नंबर 1 क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, इसके बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड देन ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, एल्वेओलाई, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। तो ये सभी जो पार्ट्स होंगे ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेशन सिस्टम में ये सभी भाग लेंगे। तो हम पार्टिकुलर सबका रोल समझेंगे कि नोज का क्या रोल होता है, अपना फेरिंक्स का क्या रोल है, लैरिंक्स का क्या रोल है, ब्रोंकस का क्या रोल है, ब्रैंकियोल्स का क्या रोल है, एल्वेओलाई का क्या रोल है और प्रॉपर्ली लंग्स का क्या रोल है। तो देखिए जैसे पहले ये नोज दिखाई दे रहा है, नोज और माउथ से क्या करते हैं हम एयर को इनहेल करने का कार्य करते हैं। जो एयर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग के थ्रू इनहेल करेंगे। जब इसको इनहेल करते हैं तो वो इनहेल किसके थ्रू होती है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। यानी कि नोज में क्या होते हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नोज में 2 नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। तो इन नॉस्ट्रिल के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। जब एयर इनहेल करते हैं तो इस समय इस नॉस्ट्रिल को अगर देखा जाए तो इसमें हेयर्स भी पाए जाते हैं और म्यूकस भी पाया जाता है। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है स्टूडेंट्स जो हेयर, जो नोज के अंदर हेयर है और जो म्यूकस पाया जाता है, ये जो डस्ट पार्टिकल हमारे जो इनहेल करने के साथ, ऑक्सीजन इनहेल करने के साथ चले गए हैं उनको ट्रैप करने का कार्य, उन्हें रोकने का कार्य करता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि जो एयर में तो बहुत से माइक्रोस बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, इनको भी रोकने का कार्य करता है। तो ये हमारा नोज और नोज का जो फंक्शन था, नॉस्ट्रिल क्या है, नॉस्ट्रिल का फंक्शन क्या है, ये हमने पहला समझा है। इसके बाद में ये जो नोज है, नोज में म्यूकस है, हेयर है, तो इनका फंक्शन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये नोज आगे जो रन करती है इसे बोलते हैं हम नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, जिसमें नेजल पैसेज के अंदर म्यूकस भरा होगा और म्यूकस और यहाँ हेयर होंगे जो किसको प्रिवेंट करने का कार्य करेंगे, माइक्रोब्स और डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करने का कार्य करते हैं। अगला स्टूडेंट, अगला देखते हैं कि ये हमारा नेजल पैसेज है जो यहाँ पाया जाता है और ये जो नेजल पैसेज है आगे रन कर रहा है और आगे जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा एपिग्लॉटिस, जिसे हम हिंदी में काख भी बोलते हैं, जो कि गले में हमारे यहाँ लटका होता है। एपिग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, अभी अपने डाइजेशन पढ़ा है तो वहाँ भी इसको पढ़ा था। तो इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए तो ये जस्ट फेरिंक्स के ऊपर है। कहाँ है, फेरिंक्स के जस्ट ऊपर है। फेरिंक्स जो होता है ये कॉमन पार्ट होता है जिसमें कि ये वाला जो फूड पाइप है, ये जो आप रन कर रही है ये क्या है, ये फूड पाइप है। क्या है बेटा, फूड पाइप, फूड पाइप। इसमें क्या जाता है, भोजन जाता है। क्या जाता है, भोजन जाता है, यानी कि जो खाना हमने खाया है वो किसमें जाता है, फूड पाइप में। जबकि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज जो कर रहे हैं, वो किसकी सहायता से करते हैं, वो हम करते हैं
से या लैरिंक्स की सहायता से, इन ऑर्गन की सहायता से हम करते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारा जो भोजन है, फूड पार्टिकल है, ये एपिग्लॉटिस अच्छे से फंक्शन ना करने के कारण वो किसमें आ जाता है, ट्रैकिया में आ जाता है, और इसके कारण हमें बहुत तेजी से फंदा लग जाता है। तो याद रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि ये जब आपने भोजन खाया है, ये आहार फूड पाइप आ रहा है, तब ये इस पे जो फूड आपने इंटेक किया है उस समय ये इसको बंद कर देता है, इसको क्लोज कर देगा, सॉरी इसको क्लोज कर देगा। किसको क्लोज करेगा, जो हमारा एयर पाइप है इसको क्लोज करेगा और यहाँ से हट जाएगा, और तो वो फूड किस में चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो फेरिंक्स जो होता है कॉमन पार्ट होता है जिसमें कि हमारा एयर पाइप भी होता है और फूड पाइप भी होता है। फेरिंक्स आगे का जो पार्ट, ये फेरिंक्स का जो अगला पार्ट होता है, मतलब अगले आने वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। और लैरिंक्स को हम हिंदी में कंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंठ भी कहते हैं। और इसका एक नाम और है जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जो आवाज किसी की व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जो आवाज होती है वो आवाज किस कारण होती है, वो लैरिंक्स के कारण होती है, यानी कि कंठ के कारण ही होती है। तो देखिए ये आप रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये जो रिंग्स बनी हुई होती है ये कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, कार्टिलेज की बनी होती है। आपने पढ़ा होगा कि बोन अलग होती है और कार्टिलेज अलग होता है। तो कार्टिलेज की बनी होती है क्या, हमारी ट्रेकिया बनी होती है, और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए ये जो कार्टिलेज की जो ट्रेकिया, जिसको हम की जो एयर पाइप है इसको हम ट्रेकिया बोल रहे हैं, और ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो गई है, बाइफरकेट हो गई है, दो भागों में बढ़ चुकी है।